Whenever you try to build a ventilator, it requires 4+1 design elements. 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर बनाने में। पहला, इनपुट सोर्स। इनपुट सोर्स गैस सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के लिए और एयर कंप्रेसर या एयर रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। एयर कंप्रेसर जो है वो आप ऑम्बीवैक से भी कर सकते हैं और मोटर से भी कर सकते हैं। सेकेंड, आउटपुट कंट्रोल्स। आउटपुट कंट्रोल्स में आपको ज़रूरत होती है गैस एक्यूमुलेटर की, गैस ब्लेंडर, फ्लो रेगुलेटर्स, गैस ह्यूमिडिफायर, पेशेंट सर्किट पाइप्स और एक्सपिरेटरी प्रेशर रेगुलेटर। तीसरा, डिस्प्ले। क्या चीज़ हो रही है, पेशेंट की ब्रीदिंग कैसे जा रही है, कितनी क्वांटिटी में एयर आ रही है, कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन आ रही है, उसकी वजह से मेडिकल इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं। टू बेसिकली मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन lungs and overall in the human body, we require monitoring and processing, which consists of pressure sensor, flow sensor, screen, microcontroller, motor driver, and a relay. Fourth element is safety components. It totally depends upon in which location you are. ये depend करता है आप कौन सी location पे हैं। अगर आप पहाड़ों पे हैं तो थोड़ा सा different उसकी setting होती है। अगर आप किसी पॉल्यूटेड जगह पे हैं तो उसकी एक डिफरेंट सेटिंग होती है। सेफ्टी कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, HMEF filter, pressure and volume configured alarms. And then I come to the fifth one. The reason why I said 4+1 is you can actually use machine learning as an add-on. Machine learning code can be extremely useful for optimum ventilation of any kind of lung. For example, you can create a mathematical model that relates pressure, volume, and flow during ventilation. Fundamentally, equation of respiratory motion can be converted into a ML code, and that code can help and learn and then become intelligent to regulate the other 4 elements which I've explained. अब आप लोग समझ गए होंगे कि इतना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं इसको बनाना, कम से कम छोटा वाला तो बना सकते हैं। अब हम आप लोगों से एक प्रण लेना चाहते हैं। अगर आप गांव में हैं या किसी मोहल्ले में हैं या किसी कस्बे में हैं तो कम से कम एक आदमी, एक बेटा या एक बिटिया एक वेंटिलेटर बनाएं और उससे जान बचाएं। और कोशिश करें कि आप अपने पंचायत के पास में जाएं, उनसे पैसे लें और भी ज़्यादा वेंटिलेटर बनाएं। अपने डीएम को अप्रोच करें, आप अपने चीफ मिनिस्टर के पास में जाएं, अपने प्राइम मिनिस्टर के पास में। ये सब हेल्प करने के लिए हैं, सब आपकी मदद करने के लिए हैं। तो आप लोग जाएं, जो छोटा वेंटिलेटर बना सकता है वो बनाएं। 20 लोगों की जान बचाएंगे, 4 लोगों को नौकरी देंगे। और यही एक तरीका है कोविड से बाहर आने का। नौकरियों की भी हमें बहुत ज़रूरत है और जान भी हम लोगों को बचानी है। तो क्यों ना हम सब लोग एक प्रण लें, हम सब इकट्ठे हो जाएं और गांव-गांव में वेंटिलेटर्स बनाएं। कोई छोटा वेंटिलेटर बनाएं, कोई एम्बुलेंस के लिए वेंटिलेटर बनाएं। और जो बेटे बेटी ऐसे हैं, जो बिटिया कोड लिखना बहुत बढ़िया जानती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको कोड लिखना, कोड लिखें। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा कारखाना है यही एक आपका छोटा सा हॉस्पिटल बन जाएगा। और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। तो ये एक सबके लिए, हम सबके लिए एक ये चुनौती है और एक ऐसा मौका भी है कि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी ज़रूरत है, जिस हेल्थ केयर की ज़रूरत है, हम सब लोगों को अस्पतालों की ज़रूरत है, वो सब गांव-गांव से निकलेंगे और उस अस्पताल के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी गांव या उसके आसपास से निकलेगी। और हम सब लोग इकट्ठे होकर के इस कोविड से बाहर आएंगे सुरक्षित, सकुशल और काफ़ी सीख के और खुशी से। सब लोग तंदुरुस्त रहें और खूब वेंटिलेटर बनाएं।